Hey guys, welcome back to the another video of Zitanshad of Science. तो ये आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जे डबल ई मेन में जो पूछा क्वेश्चन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप नया चैनल पे आया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, साथ ही में ऑल दबाइए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोला, पहला क्वेश्चन पूछा कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपेंस इन वन ट्रायल ऑफ अ एक्सपेरिमेंट इज 0.4. 3 independent trials of the experiments are performed. The probability that the event A happens at least once is. ठीक है, क्या बोला है कि the probability that an event A happens is in one trial of an experiment is 0.4. मतलब हमें दिया है P of A दिया है 0.4. ठीक है, ये सक्सेस है। और क्या बोला है, 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म करके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स परफॉर्म किए, 3 बार ये परफॉर्म किए। देन हमें पूछा कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए इवेंट ए हैपन एटलीस्ट वंस इज। ठीक है, तो हमें ये सक्सेस मिला है। और ऑल्सो वी नो दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1. So P of A bar equal to 1 minus P of A, that is equal to 1 minus 0.4, that is equal to 0.6. This was a success and this was a failure. ठीक है, so we have to find the probability that the event A happens at least 1 करके हमें ढूंढना है P of X at least 1 करके एटलीस्ट वंस करके ढूंढना है। ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, दैट कैन बी रिटन माइनस नन ऑफ इवेंट ए हैपन्स करके, नन ऑफ इवेंट ए हैपन्स इन 3 ट्रायल्स। क्यों, अगर हम देखें, हम इसको एटलीस्ट वंस मतलब क्या रहता, पी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 करके। तो अभी कौन आगे के निकलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कितना ट्रायल्स निकलेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 करेंगे, जो नन ऑफ द आएगा, है कि नहीं। उसको मैंने ऐसे लिखा है 1 माइनस नन ऑफ द इवेंट ए हैपन्स इन 3 ट्रायल्स। सो आंसर क्या आएगा, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, अभी नन बोला, नन मतलब हो गया नहीं, मतलब फेलियर्स। कितने ट्रायल्स के लिए हमने 3 ट्रायल्स, इन 3 ट्रायल्स। तो पहला ट्रायल में कितना आएगा 0.6 बिकॉज इट इज़ अ फेलियर्स, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ट्रायल 0.6, मल्टीप्लाई बाय थर्ड ट्रायल 0.6। तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर विल बी 1 माइनस, अगर हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, पहले आएगा 0.6 इंटू 0.6 के तो कितना आएगा, 6 6 36 0 3 0 0, सो 0.36, सो 0.36 मल्टीप्लाई करें 0.6 से तो क्या आएगा, 6 6 36, 6 3 18, 2 इधर 216 and 0 0 and 0, so 0 1 2 0.216. so answer is 1 minus 0.26. so 1 में से 0.216 को माइनस करें तो कितना आएगा, तो 1 माइनस में से हम करें तो कितना आएगा, 10 9 9 0, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया तो 7, सो द आंसर इज 0.784. ठीक है, सबको समझ में आया क्या किया इधर। ठीक है, एक्चुअली हमने क्या किया,
हमने किया कि हमें ढूंढना था एटलीस्ट वंस करके, एटलीस्ट वन में से ज़्यादा इवेंट आएगा, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको फॉर्मूला यूज़ किया 1 माइनस पी। सो 1 माइनस नन ऑफ द इवेंट ये हैपन्स इन अ ट्रिल ट्रायल्स। 3 ट्रायल में कौन सा भी इवेंट अपेयर नहीं हो गया, इसके लिए 0.6 का पहले ट्रायल में 0.6 से मल्टीप्लाई, सेकेंड ट्रायल में 0.6 एंड थर्ड ट्रायल में भी 0.6, बिकॉज फेलियर आयल है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, तो सेकेंड सम में क्या बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 1, देन पी ऑफ ए बार अपॉन बी बार इज इक्वल टू। ठीक है, हमें बोला है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब जो जिसमें डिपेंड नहीं करता, और बोला है ए इज़ ग्रेटर देन 0 है और बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। तो हमें बोला है कि देन पी ऑफ ए बार अपॉन बी बार इज इक्वल टू, अपॉन मतलब कंडीशनल। ठीक है, हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें ढूंढना है पी ऑफ ए बार कंडीशनल बी बार। तो हमें कंडीशनल फॉर्मूला के पता है हमें कि पी ऑफ ए बी हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी करके। ठीक है, तो इसको वैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पी ऑफ ए बार बी बार इक्वल टू पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी ऑफ बी बार। ठीक है, और बाय कंडीशनल में हमने एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा था, उसमें लिखा है, उसमें हमने देखा है कि हम पी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करके। ठीक है, एक थ्योरम मतलब मल्टीप्लिकेशन है कि ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अगर किसी ने नहीं देखा तो थ्योरी पार्ट में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, आपका एंट्रेंस का नोट्स है, उसके ऊपर जो थ्योरी लिखा है, थ्योरी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे, इस हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार अपॉन पी ऑफ बी बार। तो क्या आएगा, पी ऑफ बी बार पी ऑफ बार गेट कैंसल, तो बचता है पी ऑफ ए बार। ठीक है, इसको ऐसे एज इट इज लिखते हैं, ऐसे इतना रिंदे इतना ही। अभी हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, अगर हम हमारा जो ऑप्शन दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें जो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है कि 1 माइनस पी ऑफ ए अपॉन बी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस पी ऑफ ए अपॉन बी क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। सो 1 माइनस पी ऑफ a into b that is equal to p of b
पी ऑफ बी कैन कैंसिल, बचता है 1 माइनस पी ऑफ ए। इधर हमने वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ किया है, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए क्या रहता है, नथिंग बट पी ऑफ ए बार, है कि नहीं। सो डैट इज नथिंग बट इक्वल टू पी ऑफ ए बार स्लैश बी बार। कैसे, बिकॉज हमें इसका आंसर कितना मिला था, इसका आंसर भी सेम ही तो मिला था, पी ऑफ ए बार। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट 1 माइनस पी ए बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बार अपॉन बी बार, ठीक है। तो आंसर हमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा है सब। आई होप कि सभी ने नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, सो थर्ड सम में क्या दिया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स A and B occurs is 0.6, and if A and B occurs simultaneously with a probability is 0.2, then P A bar plus P bar is equal to, ठीक है। हमें बोला कि प्रोबेबिलिटी दिया है कि उसका एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A and B occurs is 0.6। एटलीस्ट वन मतलब कि हमें दिया है P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू जो कि है 0.6, एंड इफ़ ए एंड बी ओकर साइमल्टेनियस मतलब हर इसमें रिपीट हो रहा है, तो उसका वैल्यू दिया है 0.2, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2। और हमें पूछा है कि हमें ढूंढना है पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार, ठीक है। तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला तो है नहीं है, तो हमें पता है पी ऑफ ए बार को हम लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बार को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए प्लस, अभी पी ऑफ बी बार को भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। कैसे लिखा, वी नो दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज नथिंग बट इक्वल टू 1 करके, तो इसी हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 + 1 इज 2 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी, ठीक है। अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूँ इधर तो क्या आएगा 2 माइनस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट फॉर्मूला
पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है हमें कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. From this formula we can write P of A plus P of B equal to P of A union B plus P of A intersection B. ठीक है, तो क्या आएगा? सो वी कैन राइट 2 minus P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू क्या है? 0.6 दिया है, प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया है 0.2. सो द आंसर इज 2 minus 0.8. ठीक है, 2 में से 0.8 गया तो कितना बचा? दैट इज 1.2. सो द आंसर इज 1.2. ठीक है, किसी को कोई डाउट? हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है. ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. आई होप कि सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कि बोला है कि 7 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ रो. द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेंटली इक्वल टू. ठीक है, हमें ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी जिसमें 2 ब्लैक बॉल्स को एक साथ नहीं बिठाना है. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझा आपने. हमें ढूंढना है कि ब्लैक बॉल को एक साथ नहीं बिठाना. ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक बॉल कितना है? 3 है और 7 वाइट बॉल्स है. ठीक है, सो पहले टोटल आउटकम्स कितना आएगा? टोटल आउटकम्स देखिए तो हमारे पास 7 बॉल से 7 वाइट बॉल से प्लस 3 ब्लैक बॉल से दैट इज इक्वल टू 10 बॉल्स आएगा. उसमें से ब्लैक बॉल्स कितने बार चूज़ कर सकते हैं? सो टोटल आउटकम्स कितना आएगा? ब्लैक बॉल हम चूज़ कर सकते हैं 10C3 वेस में. ठीक है, 10 बॉल में से 3 ब्लैक बॉल्स है तो 3 ब्लैक बॉल्स को हम चूज़ कर सकते हैं 10C3 वेस में. सेकेंडली क्या बोला? द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेंट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेंटली. ठीक है, तो ब्लैक बॉल को एक साथ नहीं बिठाना. ठीक है, हमारे पास से कितना बॉल्स है? वी हैव 7 बॉल्स. कितना वाइट बॉल्स कितना है? 7 बार वाइट बॉल्स है तो कितना है? W 4 times 5 6 and 7. सो वी हैव 7 वाइट बॉल्स. ठीक है, अभी ब्लैक बॉल्स का हम इधर कैसे बिठा सकते हैं? हमें ब्लैक बॉल्स टुगेदर नहीं रख सकते. मतलब एक ब्लैक बॉल्स तो एक वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक एंड वाइट, फिर ब्लैक. ठीक है, तो हम अरेंजमेंट इस हिसाब से कर सकते हैं कि तो ये जो कि ब्लैक बॉल्स अभी एक साथ नहीं है क्योंकि उनके बीच में वाइट 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 बॉल्स है.
तो ऐसा करने के लिए हमें कितना पोजीशन लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 पोजीशन. 8 पोजीशन में से हमें 3 ब्लैक बॉल्स को बिठाना है. तो कितने वेज में कर सकते हैं हम. सो फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा, हमारे पास 8 पोजीशन है, उसमें 3 ब्लैक बॉल्स को बिठाना है. दैट इज इक्वल टू 8 C3 वेव्स. 8 पोजीशन में से हमें 3 ब्लैक बॉल बिठाना है. सो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. सो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 8C3 अपॉन 10C3. तो हम इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 इज 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सबको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद तो रहेगा, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को हम कितना तक लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज 6. So 5 factorial get cancelled, 7 factorial get cancelled, 6 get cancelled and here ठीक है. हमें मिलेगा क्या आंसर, हमें मिलेगा 8 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 6. अगर देखिए मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है. तो हमें